दोस्तों, एशिया कप 2025 का फाइनल मैच क्रिकेट की हिस्ट्री में सिर्फ एक जीत या फिर एक ट्रॉफी के लिए याद नहीं रखा जाएगा, बल्कि उस कंट्रोवर्सी के लिए जरूर याद रखा जाएगा जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के दौरान हुई। भारत ने पाकिस्तान को फाइनल में हरा दिया, मैच जीत ली, लेकिन ट्रॉफी अपने हाथ में नहीं उठाई और यही बात पूरी दुनिया में हेडलाइन बन गई। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की और उनका टोटल था सिर्फ 146 रन। इंडिया की तरफ से बात करें तो चेस थोड़ा टफ लग रहा था, लेकिन तिलक वर्मा ने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। 53 बॉल्स में 69 रन्स और इंडिया ने ये मैच 5 विकेट से जीत लिया। सबको लग रहा था कि ट्रॉफी लिफ्ट का मोमेंट आएगा, सूर्य कुमार यादव जो भारत के कैप्टन हैं वो ट्रॉफी उठाएंगे, टीम पोज करेगी और विक्ट्री का सेलिब्रेशन होगा। लेकिन कहानी किसी और मोड़ पर चली जाती है। स्टेज सेट था, कैमरास रेडी थे और ट्रॉफी को पोडियम पर रख दिया गया था। अब ट्रॉफी देने स्टेज पर आते हैं मोहसिन नकवी, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट ही नहीं बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं और पाकिस्तान में इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं। अब इंडियन क्रिकेट टीम ने तो पूरा क्लियर कर दिया कि हम ट्रॉफी तो लेंगे, लेकिन नकवी के हाथ से नहीं लेंगे। और खबर ये भी आई कि बीसीसीआई ने पहले ही एसीसी जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है उसको बोला था कि आप नकवी के हाथ से ट्रॉफी मत दिलाइए, लेकिन एशियन क्रिकेट काउंसिल ने इस रिक्वेस्ट को इग्नोर कर दिया। प्रेजेंटेशन स्टार्ट होने वाला था, लेकिन इंडियन प्लेयर्स जो हैं वो स्टेज पर गए ही नहीं और मोहसिन नकवी पूरे टाइम एक रोबोट की तरह स्टेज पर खड़ा रहा। सेरेमनी डिले हो गई और कमेंटेटर्स जो थे वो बिल्कुल भी कंफ्यूज थे, ऑडियंस शॉक थी और धीरे धीरे चुपके से मेडल्स को और ट्रॉफी को स्टेज से हटा दिया गया। और उसके बाद देखा गया कि मोहसिन नकवी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है वो ट्रॉफी को लेके अपने होटल में भाग जाते हैं। लोगों ने कहा भाग नकवी भाग, और पाकिस्तान ट्रॉफी चोर। इंडिया ने स्टेज पे जाके एक सिंबॉलिक सेलिब्रेशन किया, वो भी बिना ट्रॉफी के। प्लेयर्स ने एक इमेजिनरी ट्रॉफी उठाकर पोज किया और वो पूरी दुनिया में वायरल हो गया। इंडियन कैप्टन जो स्काई था उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बोला कि हमारे लिए जो जीत है वो ट्रॉफी से कई गुना बड़ी है और हम स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को मिक्स नहीं करना चाहते। बाद में जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं देवजीत सैकिया, उन्होंने भी इस बात को कंफर्म किया कि ये चीज पहले से डिसाइडेड था कि मोहसिन नकवी के हाथों से हम ट्रॉफी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मोहसिन नकवी एक पॉलिटिकल व्यक्ति हैं और क्रिकेट एक स्पोर्ट है, कोई पॉलिटिकल स्टेज नहीं है। Ladies and gentlemen, I've been informed by the Asian Cricket Council that the Indian cricket team will not be collecting their awards tonight, so that does conclude. हालांकि खबर ये आई है कि मोहसिन नकवी ने एसीसी की मीटिंग में माफी तो मांगी है, लेकिन पर्सनली ट्रॉफी को इंडिया को वापस देने से मना कर दिया है। एसीसी का ये कहना है कि इंडिया अगर चाहे तो इंडियन कैप्टन एसीसी के हेड ऑफिस से ट्रॉफी को कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बीसीसीआई ने साफ मना कर दिया, हम चैंपियन हैं और हम ट्रॉफी कलेक्ट करने तो नहीं जाएंगे। ट्रॉफी का एक फॉर्मल हैंडओवर होनी चाहिए, इसीलिए ट्रॉफी ऑफिशियली इंडिया के हाथों तक नहीं पहुंची है। जीत हमारी, टाइटल हमारी और ट्रॉफी है एसीसी के पास। ये कौन सी बात हुई? अब सवाल ये आता है कि ऐसे इंसिडेंट्स फ्यूचर में दोबारा ना हो, इसके लिए हम क्या सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। सबसे पहले एसीसी और आईसीसी को ऐसे प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए क्लियर रूल्स बनाने चाहिए। अगर कोई प्रेजेंटर पॉलिटिकल कंट्रोवर्शियल है तो एक न्यूट्रल डेलीगेट हमेशा रेडी होने चाहिए। दूसरा, अगर ऐसा कुछ भी डिस्प्यूट है तो आप उसको पहले ही सॉल्व कर लीजिए, वहां स्टेज पर खड़े होकर अपनी अकड़ ना दिखाएं कि भाई मैं ही दूंगा, मेरे हाथों से ही लेना पड़ेगा। एशिया कप 2025 को सालों सालों तक याद रखा जाएगा। इंडिया ने ट्रॉफी ना लेकर एक सिंबॉलिक स्टैंड लिया, एक मैसेज दिया डिग्निटी और प्रिंसिपल का, लेकिन इसके साथ ही एक नई डिबेट खड़ी कर दी। क्या क्रिकेट के ग्राउंड पर पॉलिटिकल स्टैंड लेना सही है? अब सवाल आपसे, अगर आप उस इंडियन टीम का हिस्सा होते
तो आप क्या करते? क्या आप ट्रॉफी को एक्सेप्ट करते या फिर आप भी वही सिंबॉलिक स्टैंड लेते? जो भी हो दोस्तों, ये फाइनल सिर्फ एक ट्रॉफी का नहीं था, एक नैरेटिव था, डिग्निटी का, प्राइड का और पॉलिटिक्स के बीच के कन्फ्लिक्ट का। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं जल्दी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।